इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। 370 पर सीडब्ल्यूसी वाला ही स्टैंड रहेगा, यह कांग्रेस का कहना है। थोड़ी देर में दिग्विजय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने के अंदरूनी सोच बताते हैं कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो नाराज है इस बात से जो दिग्विजय सिंह ने चैट हाउस में बात कही है 370 को लेकर। कांग्रेस का आला कमान इस बात को मानता है कि सीडब्ल्यूसी में जो बात 370 पर कही है वही काबिज है। ठीक है, हमारे साथ राकेश कुमार सिंह भी मौजूद है और राकेश कुमार सिंह के साथ केसी त्यागी मौजूद है। राकेश, पहला सवाल जो मैं जानना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह ने जो क्लब चार्ट में ये बात कही कि 370 को हम कंसीडर करेंगे, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल खारिज, उनकी निजी राय होगी। कांग्रेस अपनी सीडब्ल्यूसी कमेटी जिसमें उन्होंने समर्थन दिया था उस पर काबिज रहेगी। केसी त्यागी क्या कहना है? देखिए, दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं और इसको लेकर पार्टी को काफी फजीहत का सामना करना पड़ता है। और क्लब हाउस चैट में जिस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का उन्होंने जवाब दिया, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, जिस तरह से बयान दिग्विजय सिंह का है उसे किस तरह से देखते हैं कि जो अनुच्छेद 370 को खत्म किया जाने को लेकर उन्होंने जो बातें कही है, ये क्या दिग्विजय सिंह नहीं, वो चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और इनकी पार्टी को बड़ी कीमत इनके बयानों की चुकानी पड़ती है। एक दो अवसरों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि इनके दिए गए बयान को ही केंद्र बिंदु मान करके हमारी मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उसको मुख्य मुद्दा बना करके जीतती रही है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य इनकी विपक्षी पार्टी है उसके लिए ये भोजन का भी इंतजाम करते हैं। ऐसे बयान इनके जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी भी कई अवसरों पर असहज महसूस हुई है, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर का मसला और देश के कई और ऐसे सवालों पर जिस तरह के वो बयान देते हैं उससे वो न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बल्कि कई बार तो राष्ट्र की प्रभुसत्ता के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें वरिष्ठ नेता होने के नाते इस तरह के वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। लेकिन त्यागी साहब, उनका ये कहना है कि 370 हटाने के लिए न इंसानियत का तकाजा रखा गया और न इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। तो ये किस तरह के दिग्विजय सिंह इस तरह के जो है क्लब हाउस के चैट में इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो उत्तेजना फैलाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर के समाजवादी आंदोलन के नेताओं की भी भिन्न राय रही है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी अलग राय रखती रही है। लेकिन जब ये अस्तित्व में आ गया और वहाँ की जनता के बड़े हिस्से की स्वीकार्यता बन गया, अब नए तरीके से उस सवाल को जिंदा करके जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां हैं वो भी रिकंसाइल कर रही हों, तब नए तरीके से इसको उठाना कोई समझदारी का काम नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भी इनके बयानों से किनारा कर लिया है और कहा है कि सीडब्ल्यूसी में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर पार्टी कायम है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जिम्मेदार पार्टी है और उसी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी गंभीरता का परिचय दिया है और इनके बयान को इनके वक्तव्य से किनारे किया गया है। एक मिनट रोकूंगा आपको, ठीक है? केसी त्यागी जी ने बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी है। त्यागी जी, आऊंगा आपके पास, एक मिनट रुकिए। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम, जो बयान है, जो चैट हाउस, जो पूरी चैट सामने आई है, संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से आए, उन्होंने कहा भाई पुरानी साठगांठ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई दिग्विजय सिंह के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम भी अवेटेड है। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, हम उसको भी दिखाएंगे। बीजेपी इसको कैसे लेती है, क्योंकि एक बार फिर 370 का जिन्न जो है वो बोतल से बाहर आ गया? अनिला जी, देखिए, टाइम टू टाइम हमने क्या देखा है, टाइम टू टाइम हमने देखा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इस प्रकार के बयान देते रहे, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो जयराम नरेश जी हो, अलग अलग नेता जो हैं पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि भारत में जो असलियत है कांग्रेस पार्टी की, जिस प्रकार से जब हमारा देश आजाद हुआ था
से लेकर अब तक किस प्रकार से साजिश की है कांग्रेस पार्टी ने दूसरे मुल्क के साथ, या ऐसे लोग जिनकी कुदरती आतंकवादी बनने की या आतंकवाद फैलाने की होती है, उनके साथ जो साठ काट है वो उभरती रहती है शब्दों के द्वारा। ठीक है अनिला जी, एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको, सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि राकेश जी साथ में। राकेश जी, त्यागी जी अगर आपके साथ हो अभी तो आप 1 मिनट बात केसी त्यागी से आप पूछते कि हाँ त्यागी जी ये जो बवंडर है 370 का, 35A का, ट्रिपल तलाक का, ये सारी चीजें पुरानी हो गई, लेकिन अब भी इस पर राजनीति, कमेंट्स कब तक आखिर चलेगा ये? साफ तौर पर त्यागी जी स्टूडियो से सवाल है कि अनुच्छेद 370, 35A, ट्रिपल तलाक, ये मुद्दे पुराने हो गए हैं, लेकिन इसको लेकर ये कब तक इसका बवंडर चलता रहेगा? इस तरह से जो बयानबाजी नहीं, मैं आर्टिकल 370 और 35A संसद में रिजेक्ट हो चुका है। हम अपना बहिर्गमन करके संसद से अपना विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये गए और बीते जमाने की चीजें हो गई हैं। इनको नई तरीके से कुरेद करके हम क्यों वहां उत्तेजना और आक्रामकता फैलाना चाहते हैं, हम इसके पक्षधर नहीं। लेकिन एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब देकर दिग्विजय सिंह ये क्या बात करना चाहते हैं? नहीं, उनका जो माइंड सेट है वो खबरों में रहने का भी होता है। ठीक है, वरना कई दिनों के बाद वो ठीक है, तमाम चैनलों की सुर्खियां कैसे ठीक है, हम त्यागी जी बात मान गए कि ये सुर्खियों का मामला है। राकेश जी, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। 1:30 बजे फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि 1:30 बजे एक विस्तृत बात करेंगे और इनसाइडर्स बताएंगे कि आखिर कैबिनेट रिशफल में कौन कौन आ रहा है, किसकी किसकी छुट्टी हो रही है। राकेश जी कोशिश करिएगा कि केसी त्यागी साथ में, और पूछेंगे 1:30 बजे कि जेडीयू क्या सरकार में शामिल होने जा रहा है। फिलहाल के राकेश जी आपका शुक्रिया। अनिला जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुनवाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा क्या वादे किए कि सरकार में आएंगे तो क्या कहेंगे, 370 को लेकर उनकी राय क्या है, और पाकिस्तान का जो चैट हाउस था उसमें दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर कैसे हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है। ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है, ऐसे कई 100 हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। उन सबके सरगना, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये सबके सरगना है आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, उसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है, और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। हजारों लोगों के, एक बाइट में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के बाहर, हजारों लोग हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं, और इंडिया में जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है। एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए बीजेपी को मिला है। संबित पात्रा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह कितने हानिकारक हैं। अनिला जी, आप
370 का मामला पुराना हो गया था, लेकिन ये एक चैट था और दिग्विजय सिंह ने जो सफाई दी है, उन्होंने कहा शैल कंसिडर, 2 शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जब आएंगे तब सोचेंगे। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा बहुत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दिग्विजय सिंह को? अनिला जी। बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल मुझे लगता है कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से अभी कुछ किसी भी प्रकार का खंडन नहीं आता है। तो मैं क्या समझूं, कहीं ना कहीं सपोर्ट है ना। हाँ, इनके लीडर्स जो हैं सरहद पार जाते हैं और वहां के जो आर्मी हेड होते हैं उनको गले लगा चुके हैं। इनके लीडर्स जो हैं पाकिस्तान के फेवर में अलग अलग बयान देते हैं और अब तो हद ही पार हो गई। हाँ, इंसानियत की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे वहां पे दिखाई नहीं दी कि हिंदुओं का एक्सोडस कत्ले आम भी हुआ। तो सीधी सी बात है कि इन जैसे राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक दलों की वजह से जो एक सपना है हर भारतीय का कि कश्मीर जो जन्नत है इस जमीन की, उसको फिर से जन्नत बना दिया जाए, वहां पे विकास हो, वहां के जो युवा हैं उनको रोजगार करने का अवसर मिले। परंतु ये लोग शेयर देते हैं ऐसे आतंकवादी संगठनों को, चिंता मत करो हम आएंगे 370 हटा देंगे 35। ठीक है, ठीक है। मैं आज आपकी बात से सहमत हूं और आज कोई क्रॉस क्वेश्चन भी आपको नहीं करूंगा, क्योंकि आप सेल्फ गोल आज दिग्विजय सिंह ने किया है। अब शैल और कंसिडर शब्द जो है उसमें आपने भी कह दिया है कि उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी आपने, और बताया कि बीजेपी का वक्तव्य क्या है। बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि बताइए दिग्विजय सिंह का समर्थन राहुल गांधी करते हैं या नहीं करते हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय के बयान का समर्थन किया है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि दिग्विजय इमरान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. And that can only be won if they reverse what they did on the 5th of August 2019. इस बड़ी खबर और राजनीतिक हलचल पर हमारी अपडेट्स रहेगी। जितने भी बयान आएंगे अपडेट्स होगी। कांग्रेस ऑफिशियली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पवन खेड़ा क्या कहेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियां।